था, मगर उनके पास ऑप्शन नहीं था। तो जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने उनको एक इंसानियत का ऑप्शन दिया कि इंसान इंसान बराबर है, और आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हम एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं, एक साथ इबादत कर सकते हैं, हर चीज़ हम लोग एक साथ कर सकते हैं इंसान के तौर पर। तो जब ये व्यवस्था किसको अच्छी नहीं, अच्छा जिसको कुएं पर परछाई पड़ने से रोका जा रहा हो, जिसको मंदिर में जाने से रोका जा रहा हो, जिसके गले में मटका पीछे झाड़ू बांधा जा रहा हो, जिसको हमेशा इस बात का एहसास दिलाया जा रहा हो तुम हमसे नीच हो, अगर उसको इस प्रकार की आइडियोलॉजी मिलेगी तो क्यों नहीं कन्वर्ट होगा, क्यों नहीं जाएगा। तो ये जो मौलिक कारण रहा, जो सूफी संतों के माध्यम से जो इस्लाम आया भारत में, तो उसकी वजह से इस्लाम की जो मूल विचारधारा थी, वो मूल विचारधारा जो इंसानियत की विचारधारा थी, इंसाफ की विचारधारा थी, उस विचारधारा की वजह से जिन लोगों को इंसानियत और इंसाफ की विचारधारा में यकीन था, वो लोग उसमें कन्वर्ट हो गए। तो अगर भारत में ज़्यादा मुसलमान हैं तो इसके लिए ब्राह्मण ही दोषी है ना, ये व्यवस्था बनाने वाले लोग दोषी हैं। तो इसके लिए ये दोषी नहीं। अब जो भारत के मुसलमान हैं, अब भारत के मुसलमान जब हम ही से कन्वर्टेड हैं तो हमारे भाई हैं, जब हमारे ही भाई हैं तो भाई से लड़ाई किस बात की है। भाई से लड़ाई नहीं होती, भाई का हिस्सा अगर है तो भाई का हिस्सा दे दो, बस इतना ही काम है। तो अगर मुसलमान है देश में तो मुसलमान हमारे ही भाई हैं, तो उनका जो हिस्सा उनको मिलना चाहिए, हमारा जो हिस्सा हमको मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है नहीं। लेकिन अब इसको जो मिडुअल हिस्ट्री है देश, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर तमाम राजाओं का, उसको आधार बना करके ये लड़ाई चलाई जा रही है। वो लड़े किस बात के लिए, शासन सत्ता के लिए। आज कांग्रेस बीजेपी लड़ रही है या आदमी आमने सामने चुनाव लड़ रहा है तो एक दूसरे का दुश्मन है, शासन सत्ता के लिए लड़ रहा है ना। उस समय शिवाजी महाराज, औरंगजेब और जो दूसरे लोग लड़ रहे थे, राजा एक राजा दूसरे राजा से, वो राजा किस लिए लड़ रहे थे, वो लड़ाई कोई धार्मिक लड़ाई थोड़ी। जब आप फौज उठाकर देखेंगे तो उनकी फौज में ये लोग हैं, इनकी फौज में मुसलमान लोग हैं। तो अगर इनकी फौज में मुसलमान लोग हैं, उनकी फौज में दूसरे जिनको हिंदू कहा जाता है वो लोग हैं, तो फिर ये धर्म की लड़ाई कैसे थी। लेकिन उसको प्रचारित किया जा रहा है धर्म की लड़ाई के तौर पर, और इसका ये नतीजा हो रहा है कि वो ये लोग आपस में लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम का माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी इस पर बहुत ज़्यादा रोक लगी है, जिससे हम लोग सक्रिय हुए हैं, तभी हम लोगों की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा रोक लगी है। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री निकाल कर बता रहे हैं भाई, ये शिवाजी महाराज को कैद से निकालने में किसने मदद की है, शिवाजी महाराज का सेनापति कौन था, उनके सेना के प्रमुख पदों पर कौन थे, उनके अंगरक्षक कौन थे। तो एक नाम जो कि मुसलमानों के हैं वो निकल रहे हैं। तो शिवाजी महाराज की सेना में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान लोग थे। तो अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी तो मुसलमान लोग वहाँ क्या कर रहे थे, और ब्राह्मण लोग औरंगजेब के साथ क्या कर रहे थे। शिवाजी महाराज के सर पर जो वार किया वो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण ने किया। कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण था। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी महाराज के सर पर तलवार से वार किया। किसकी तरफ से, औरंगजेब की तरफ से। तो शिवाजी महाराज ने कृष्णा भास्कर कुलकर्णी के 2 टुकड़े कर दिए। तो अगर शिवाजी महाराज हिंदू की रक्षा कर रहे थे तो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी उधर क्या कर रहा है। तो क्या कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को आरएसएस बीजेपी के लोग गद्दार घोषित कर रहे हैं। तो ये जो है, ये मिडुअल हिस्ट्री को आधार बनाकर आरएसएस बीजेपी के लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीति करने से आगे का कोई मामला नहीं है। आप मिडुअल हिस्ट्री की बात क्यों करते हैं, आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात क्यों नहीं करते। एंशिएंट हिस्ट्री में वर्ण व्यवस्था किसने बनाया, जाति व्यवस्था किसने बनाया, ऊंच नीच किसने बनाया, छुआछूत किसने बनाया, आदमी को, इंसान को जानवर के लेवल पर किसने पहुंचाया। क्या मुगलों ने बनाया, मुगल तो थे नहीं। क्या अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेज तो थे नहीं। तो आप उसकी बात नहीं करोगे। आपको जो सूट हो रहा है कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ा करके हम बहुसंख्यक लोगों का समर्थन हासिल कर लें, तो इसके लिए आप ऐसा कर रहे हो। अब इस पर लोग नहीं तैयार हो रहे हैं तो आप तमाम मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा कर रहे हो, उससे भी नहीं हो रहा है।
तो तमाम जगह मॉब लिंचिंग का शिकार लोगों को बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अयोध्या से नहीं हुआ तो अब काशी मथुरा मामला आ गया। तो रोज एक खड़ा रह करके कभी एनआरसी का सुर अलापा जाता है, कभी सीए का सुर अलापा जाता है कि हाँ अब ये करेंगे वो करेंगे। तो कुल मिला करके कि हिंदू मुस्लिम हो तभी हमको वोट मिलेगा, और हिंदू मुस्लिम हो के हमको वोट मिलेगा तो हमें जनता के लिए कुछ करने की क्या ज़रूरत है, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो हिंदू मुस्लिम, जब हिंदू के नाम पर वोट मिल जा रहा है तो जनता के लिए करने की क्या ज़रूरत है। ले रहे साहब, वोट ले रहे हैं, हाँ तो कामयाब तो इसलिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये जो मूल बात सर, हम ये लोग इतनी स्लो लड़ाई अगर चलेगी तो इसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा। आरएसएस को कितने साल हो गए, करीब 100 के आसपास हो गए, ज़्यादा ही हो गया। उसकी भी तो लड़ाई कठिन थी, 100 साल हो गए। अपनी भी लड़ाई, अच्छा लड़ाई इतना भी पीछे नहीं है। अगर ईवीएम बीच में नहीं कांगड़ा का तो ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई थी। आप बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की पार्टियों के बगैर अभी गवर्नमेंट बनती थी या, अच्छा दूसरी तरीके से कहते हैं, मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर कोई गवर्नमेंट बनती थी। अच्छा बीजेपी की भी बनी तो तमाम ऐसी पार्टियों ने सपोर्ट किया जिसके साथ मुसलमान थे, नहीं किया। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो तमाम ऐसी पार्टियों ने सपोर्ट किया जिनको मुसलमान वोट देते थे। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर सरकारें नहीं बनती थी। SC ST OBC के सपोर्ट के बगैर सरकारें नहीं बनती थी। ये ईवीएम आने के बाद SC ST OBC चिल्ला रहा है हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। मुसलमान तो चिल्ला भी नहीं पा रहा, वो तो अंदर अंदर ही परेशान है, क्योंकि वो सोच नहीं, वो समझदारी का मामला ये है कि मुसलमान ये सोचते हैं कि अगर हम हल्ला मचाएंगे तो इससे प्रक्रिया होगी तो हमारे दुश्मन को फायदा होगा। तो इसलिए ये मतलब हिकमत की बात है कि हाँ ये ठीक है राजनीति। चुप रहना अभी और तो